जदीद दौर के जदीद तकाज़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सहाफ़त का ताल्लुक, फेक एंकर्स कारआमद या नहीं, ये सब होगा आज के व्लॉग में। कहावत है कि ज़माने के साथ साथ इंसान को बदलना चाहिए, जो नहीं बदलते वो पीछे रह जाते हैं वक्त से भी और अपने साथियों से भी। जदीद दौर में जदीद तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए नित नए तरीक़ों को अपनाना पड़ता है। इनमें से एक नहायत मॉडर्न तरीका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जो इंसानी इंटेलिजेंस से काफ़ी आगे की चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते ही हम ये तो समझ गए हैं कि इसे उर्दू ज़ुबान में मसनूई ज़हानत कहा जाता है। यानी दुनिया ने चाँद पर तरक्की के बाद मसनूई ज़हानत को भी अपना लिया है। मसनूई ज़हानत की ईजाद का सेहरा अमरीकी कंप्यूटर साइंसदान जॉन मैकार्थी के सर है। मसनूई ज़हानत बुनियादी तौर पर मशीनों, ख़ास तौर पर कंप्यूटर सिस्टम्स के ज़रिए इंसानी ज़हानत की अकल की नक्काली है। इसमें एल्गोरिथम और कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना शामिल है, जो ऐसे काम सरअंजाम देते हैं जिसके लिए आम तौर पर इंसानी ज़हानत की ज़रूरत होती है, जिनमें बसरी अदराक यानी हकीकत के करीब करीब आँख पर मसनूई इमेज बनाना है। इसके साथ साथ तकरीर की शिनाख्त, फैसला साजी और मुख्तलिफ ज़बानों के तजर्बे भी इसमें शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को तजर्बे से सीखने और नए हालात के मुताबिक ढालने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिससे वो खुद मुख्तार गाड़ियाँ, कुदरती लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज और स्पीच रिकग्निशन, रोबोटिक्स और बहुत सी मुख्तलिफ एप्लीकेशन की एक वसी रेंज के लिए कारआमद हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें असूलों पर मबनी निज़ाम, न्यूरल नेटवर्क्स और जीनियाती एल्गोरिथम शामिल हैं। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सी सनतों और शोबों में इनकलाब लाने की सलाहियत है। लेकिन जहाँ इसके काफ़ी फ़वाइद और जदीद तर्ज शामिल हैं, वहीं ये इखलाकी और माशरती खदशात को भी जन्म देता है, जैसा कि मुलाजमत की नकल मकानी, राजदारी और तअस्सुब वगैरह का सामना करना पड़ता है। और वो शायद इसलिए कि मसनूई तो आखिर मसनूई ही होता है। अगर हम अपने बचपन की जानिब नज़र दौड़ाएं तो याद आएगा कि 90 की दिहाई में इस कॉन्सेप्ट को एक कार्टून सीरीज़ में हम पहले ही देख चुके हैं, जिसका नाम जेटसन्स था। इस सीरीज़ में उड़ने वाली गाड़ियाँ, रोबोट्स और जदीद मशीनों से सारे काम लेना दिखाया जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे से है, तो जाहिर है सहाफ़त कैसे पीछे रह सकती है, जिसे जदीद दौर में तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपना भी लिया है। मसनूई ज़हानत का तस्वर 1956 में मुतारिफ़ करवाया गया। टेक्नोलॉजी को बतदरीज सहाफ़त समेत मुख्तलिफ शोबों में लागू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतलाक न्यूज़ रूम में सिर्फ एक पोस्ट पर ही हो सकता है, जिसे हम एंकर्स कहते हैं। मसनूई ज़हानत के प्रोसेस के ज़रिए फेक एंकर्स और फिक्टिशियस, या ये कहा जाए कि फ़र्ज़ी आउटलेट के तौर पर बनाई गई है। पहला मसनूई ज़हानत एंकर चीन में कायम सरकारी खबर रसां एजेंसी ज़िन्वा न्यूज़ ने मुतारिफ़ कराया है। एजेंसी में एक एंकर को शामिल किया गया है, जिसने मॉडल के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी हैं। जिसके बाद अमेरिका में कायम तहकीकी फर्म ग्राफिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जाली एंकर्स मसनूई ज़हानत के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनाए गए थे और वो सोशल मीडिया पर फुटेज में भी दिखाई दिए थे, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मफादात को फ़रोग़ देने के लिए लग रहे थे। जिसके बाद निजी चैनल के ज़रिए अमेरिका ने इसे तनकीद का निशाना बनाने की भी कोशिश की। तनकीद से याद आया, जहाँ कहीं इसके फ़ायदे हैं, वहीं नुकसानात के खदशात भी काफ़ी हद तक हैं। जहाँ अमेरिका की जानिब से ये तासुर सामने आया, तो गौर व फिक्र के बाद और ग्राफिका के ज़रिए तज्जिया करदा एक वीडियो में मनफी असरात उजागर होने लगे, जिसके बाद चीन अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में तब्दीली ले आया। क्योंकि जब इंसान गलती कर सकता है, तो हम मुकम्मल तौर पर एक सॉफ्टवेयर पर किस तरह मुनसर हो सकते हैं। तजर्बात के बाद शायद चीनी हुकूमत ने खबरदार किया है कि डीप फैक्स कौमी सलामती और समाजी इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। रोबोट या डीप फैक्स एंकर्स के ज़रिए हम कोई भी टेलीकास्ट करवा सकते हैं, क्योंकि हर न्यूज़ तो एयर करने के काबिल नहीं होती। यही नहीं, ये हकीकी एंकर के रोज़गार को ख़त्म करने का फार्मूला भी हो सकता है, क्योंकि जब असल एंकर्स की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने एंकर्स ले लेंगे, तो इनको न्यूज़ चैनल्स को खैर बात कहना ही पड़ेगा। फिर सहाफ़ी ही रह जाएंगे, क्योंकि इनका काम तो फील्ड का होता है। अगर फ़ायदे की बात करें तो वक्त अहम उनसर है। इंसान 8 घंटे से ज़्यादा वक्त काम नहीं कर सकता, जबकि फ़ेक एंकर्स मुसलसल कई घंटे काम कर सकते हैं। एंकर्स को ख़तरे से बचाना है। एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि किसी भी खबर को ब्रेक करने से मुखालिफ पार्टी की जानिब से एंकर्स को ख़तरा लाहक होता है, लेकिन मसनूई एंकर्स को ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता, और हम वो बात खुलकर कह सकते हैं जो रोक ली जाती है। दूसरी जानिब न्यूज़ एंकर्स को लगे कि फ़ेक एंकर्स के रहते अगर इनका वजूद बेमानी होगा, तो ऐसे में न्यूज़ एंकर्स को मुतअद्दिद महारतों के सेट तैयार करने होंगे
اور سماجی کمنٹری فراہم کرنے اور دلچسپ انٹرویوز کرنے کے لیے اچھی طرح سے آگاہ ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ نیوز اینکرز کو میدان میں نکلنا ہوگا جہاں واقعات رونما ہوتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کے اسکرپٹ پڑھنے کی بجائے مشاہدات اور کہانیاں پیش کر سکیں گے۔ جدید دور کے جدید تقاضے اپنا کر نیو آئیڈیاز جنریٹ کرنا ہی عقل مندی اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان اکرام مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔